जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 27 अप्रैल को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दिया करें। यदि आप हमारी वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक मंगठा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इसका विमोचन किया गया है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। ग्राम्य उद्योग विभाग की प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला और हथकरघा संघ की प्रबंध संचालक श्रीमती रेखा शुक्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थी। यह कॉफी टेबल पुस्तक छत्तीसगढ़ के हथकरघा वस्त्रों के प्रचार प्रसार में बहुत उपयोगी साबित होगी। प्रबंध संचालक श्रीमती रेखा शुक्ला ने बताया है कि इस पुस्तक का नाम मंगठा रखा गया है। याद रखेंगे, पुस्तक का नाम मंगठा है। छत्तीसगढ़ी भाषा में हथकरघा को मंगठा भी कहा जाता है। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा में हथकरघा को मंगठा कहा जाता है। इससे संबंधित छत्तीसगढ़ी भाषा में क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ में बुने जाने वाले कोसा, खादी और कॉटन की साड़ियों की निर्माण प्रक्रिया की पूरी जानकारी और विभिन्न प्रकार की साड़ियों को सुंदर चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य है जहां कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की बनाए जाने की घोषणा की है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ देश की तीसरे नंबर की राज्य है जहां कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय बनाए जाने की घोषणा की है। चलिए ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि अभियांत्रिकी के लिए पृथक संचालनालय बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में देश के दो राज्यों जिसमें मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय संचालित हो रही है। छत्तीसगढ़ तीसरा राज्य है जहां कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय बनाने जा रहा है। इस संचालनालय बनने के बाद केंद्र सरकार से मिलने वाले बजट में भी वृद्धि हो जाएगी। इससे खेती में कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में महिला मानस मंडलियों को कौन सा सम्मान दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा माता कौशल्या अलंकरण सम्मान दिया जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही महिला मानस मंडलियों को माता कौशल्या अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए शासन ने यह विशेष पहल की है। इसके तहत रामकथा से जुड़े मानस मंडलियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। संस्कृति विभाग के द्वारा चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत मानस मंडलियों को वाद्य यंत्र क्रय करने के लिए कुल 4,895 मानस मंडलियों को 2,44,75,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। याद रखेंगे, चिन्हारी पोर्टल संस्कृति विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य को आवास निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य को आवास निर्माण में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। याद रखेंगे, श्री मनोज जोशी के द्वारा सम्मान दिया गया है। आवास निर्माण के क्षेत्र में अभिनव प्रयास एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार सूडा के सीईओ श्री सौमिल रंजन चौबे द्वारा ग्रहण किया गया है। इसे भी याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं कई बार। वर्तमान में राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा राज्य के समस्त 33 जिलों के सभी 170 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के किस फिल्म को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा दवा फिल्म को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। याद रखेंगे,
बस्तर के युवा शशांक द्विवेदी द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म दवा को देश के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। याद रखेंगे, शशांक द्विवेदी द्वारा इसे बनाया गया है। इस फिल्म की अब तक का 5 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में एंट्री हो चुकी हैं, जिसमें गोवा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, कोच्चि फिल्म फेस्टिवल, हिमाचल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल लिफ्ट ऑफ फिल्म फेस्टिवल में जगह मिल चुकी हैं। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। इस फिल्म को देश की सेलिब्रिटीज़ को 30 अप्रैल को दिखाया जाएगा। इस फिल्म द्वारा नशा मुक्ति और कैंसर से बचाव का मैसेज दिया गया है। तंबाकू के नुकसानदेह पर बनी यह फिल्म 14 मिनट 50 सेकंड का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य के किस व्यक्ति को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो इनका सही आंसर होगा सुश्री उषा बारले को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पद्मश्री उषा बारले को विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से नवाजा गया है। याद रखेंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पद्मश्री प्राप्तकर्ता उषा बारले को भी सम्मानित किया गया है। पद्मश्री अभी हाल ही में दिया गया है, इसे भी याद रखना है। उषा बारले को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उपाधि पर्यावरण संरक्षण और नरवा गुरवा बाड़ी योजना के लिए दिया गया है। वहीं उषा बारले जी को पंडवानी से प्रदेश का नाम रोशन करने हेतु इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए किस भारतीय राज्य को 363 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो इनका सही आंसर होगा कर्नाटक राज्य को वर्ल्ड बैंक ने 363 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण दिया है। चलिए ध्यान देंगे, विश्व बैंक ने 29 मार्च 2023 को कर्नाटक को 20 लाख ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 363 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण का प्रदान किया गया है। पहल का उद्देश्य पेयजल वितरण नेटवर्क के निर्माण सहित पूरे राज्य के घरों में पाइप के पानी के कनेक्शन स्थापित करना है। इस परियोजना से राज्य के 31 जिलों में लगभग 10 मिलियन लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में ग्रीस में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा रुद्रेंद्र टंडन को ग्रीस में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, रुद्रेंद्र टंडन को 31 मार्च 2023 को ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1994 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं, जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। दिसंबर 2020 में रुद्रेंद्र टंडन ने अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने 2018 में एशियन सचिवालय में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। सबसे पहले यह अफगानिस्तान में राजदूत था, इसके बाद एशियन सचिवालय में राजदूत बना था, इसके बाद अभी वर्तमान में ग्रीस के दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने वित्त वर्ष 2023 में अब तक का सर्वाधिक कितने बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है? तो इनका सही आंसर होगा 400 बिलियन यूनिट का उत्पादन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 31 मार्च 2023 को घोषणा की है कि उन्होंने 2022-23 में 400 बिलियन यूनिट का अब तक का सबसे अधिक बिजली उत्पादन दर्ज किया है। चालू वित्त वर्ष में कंपनी ने गैर जीवाश्म पोर्टफोलियो में 24.24% की वृद्धि दर्ज की है। एनटीपीसी ने 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से अपनी स्थापित क्षमता का आधा तक पहुंचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार नीति के लिए कितने समय तक $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है? तो इनका सही आंसर होगा 2023 तक $2 ट्रिलियन निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 31 मार्च 2023 को विदेश व्यापार नीति 2023 की शुरुआत की है। यह 2030 तक भारत के सामान और
सेवाओं के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की दृष्टि को रेखांकित करता है। यह दोहरे उपयोग वाली उच्च अंत प्रौद्योगिकी वस्तुओं और ई-कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाने और निर्यात प्रोत्साहन के लिए राज्यों और जिलों के साथ सहयोग करने जैसे उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रदेश में गढ़किलेवा की शुरुआत कब से की गई है। तो इनका सही आंसर होगा, प्रदेश में गढ़किलेवा की शुरुआत 26 जनवरी 2016 से की गई है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति के चौसिंग हिरन देखने को मिला है। इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।